हेलो दोस्तों, मैं कुलदीप पवार क्रिकेट कंट्री में आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं। क्रिकेट के मैदान पर यूं तो बहुत ही अजब गजब किस्से होते रहते हैं, लेकिन मैं जो किस्सा आपको सुनाने जा रहा हूं वो और भी ज्यादा गजब है। यह किस्सा एक ऐसा किस्सा है जिसमें इंग्लैंड के दौरे पर गई टीम इंडिया के कप्तान और उपकप्तान दोनों ही टेस्ट मैच में नहीं खेल पाए थे। एक टेस्ट मैच नहीं, पूरी सीरीज से ही उन लोगों ने अपना नाम बाहर रखा था। ऐसा क्यों हुआ और इसका क्या कारण था, चलिए आज हम आपको बताते हैं। दरअसल हम बात कर रहे हैं टीम इंडिया के 1932 के इंग्लैंड दौरे की। उस दौरे पर कप्तान बनाए गए थे पोरबंदर के महाराजा नटवर सिंह जी और उन टीम के उप कप्तान थे उनके साले के.एस. लिबंडी जी। के.एस. लिबंडी भी गुजरात की एक छोटी सी रियासत के राजकुमार थे। उस दौर में टीम के आने जाने का खर्च चूंकि राजघराने उठाते थे, इसलिए कप्तानी भी राजघराने ही करते थे। बीसीसीआई, जिसको आज हम भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के तौर पर जानते हैं, उस समय भारतीय क्रिकेट बोर्ड कहा जाता था, जिसकी जिम्मेदारी, जिसके अध्यक्ष महाराजा पटियाला थे। इस दौरे पर महाराजा पटियाला भूपिंदर सिंह को कप्तान बनकर जाना था, लेकिन उनकी तबीयत खराब होने के कारण महाराजा पोरबंदर को कप्तानी की जिम्मेदारी दी गई। महाराजा पोरबंदर इस दौरे पर कप्तानी करने गए तो इतना गजब हुआ कि वो पहले 4 फर्स्ट क्लास मैच में महज 2 रन ही अपने खाते में जोड़ पाए। महाराजा पोरबंदर मैदान पर फील्डिंग करते नहीं थे और बल्ले से उनके रन आते नहीं थे। इसके चलते उनको समझ में आ गया कि इस दौरे पर उनके लिए बहुत फजीहत होने वाली है। ऐसे में उन्होंने तत्काल खुद को अनफिट घोषित करते हुए टीम की कप्तानी वरिष्ठ प्लेयर, जिनको का नाम बहुत ही इज्जत से लिया जाता है, कर्नल सी.के. नायडू को सौंप दी। टीम के प्लेयर पहले से ही कर्नल सी.के. नायडू को कप्तानी देने की मांग कर रहे थे। ऐसे में बात आई कि टीम की कप्तानी कप्तान के बाद उप कप्तान को मिलनी चाहिए, तो फिर के.एस. लिबंडी जी ने क्यों नहीं कप्तानी की? चलिए ये भी हम आपको बताते हैं। दरअसल के.एस. लिबंडी भी क्रिकेटर नहीं थे। उन्होंने कुछ मैच जरूर खेले थे इंग्लैंड में, लेकिन वो मूल रूप से क्रिकेटर नहीं थे। ऐसे में दौरे के फर्स्ट क्लास मैचेस में वो भी अपने बल्ले से कोई खास कारनामा नहीं कर सके। इस फजीयत से बचने के लिए उन्होंने भी खुद को अनफिट घोषित कर दिया, यानी जीजा कप्तान और साला उप कप्तान और दोनों ही अनफिट होकर टीम से बाहर। दोनों पवेलियन में बैठे और कर्नल सी.के. नायडू ने इस पूरे दौरे पर टीम इंडिया की कप्तानी की। हालांकि बताया यह भी जाता है कि कर्नल सी.के. नायडू मैदान पर कप्तानी करते थे और महाराजा पोरबंदर पवेलियन से ही सारे आदेश मैदान पर भेजा करते थे। एक और मजेदार मैं बात आपको बताना चाहूंगा। इस दौरे पर एक खास बात और हुई थी, जिसकी वजह से महाराजा पोरबंदर बेहद मशहूर हैं। महाराजा पोरबंदर के खाते में महज 2 रन आए थे, जबकि उनके पास 7 रोल्स रॉयस कारें थी। तो यह भी कहा जाता है, उनके बारे में यह भी मशहूर है कि वो कप्तान जिसके रनों से ज्यादा उसके पास रोल्स रॉयस कारें थी। यह किस्सा भी बहुत मशहूर है, जिसको हम फिर कभी आपको विस्तार से सुनाएंगे। क्रिकेट से जुड़े ऐसे ही सुने अनसुने किस्सों को जानने के लिए आप जुड़े रहिए क्रिकेट कंट्री में हमारे साथ, और इस चैनल को क्लिक करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।